गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के चलते वे हमेशा ही उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसे उन्हें हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है और हमेशा ही उनकी मुश्किलों में उनका साथ देते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक सत्संगी लड़की की शादी है जिसके घर बाबा जी फ़कीर बनकर गए और उसकी कैसे उन्होंने मदद की। सात संगत जी, ये जो लड़की थी वह एक सत्संगी परिवार में जो है पैदा हुई थी और वह चाहती थी कि मेरी शादी सत्संगी परिवार में हो, क्योंकि अगर मेरी शादी सत्संगी परिवार में नहीं होती तो मेरे घर वाले जो है मुझे कभी भी जो है टेढ़े नहीं आने देंगे। लेकिन वह कहती है कि हमें जो है सत्संगी परिवार देखना चाहिए। सात संगत जी, उसके पिताजी जो थे वह बाबा जी को मानते थे, लेकिन माता जी ने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था और वह बाबा जी को नहीं मानती थी। इसलिए वो कहती है कि बेटा, सत्संगी परिवार से क्या मतलब है, सत्संगी परिवार हो ना हो, अच्छे इंसान होने चाहिए, तभी तो रिश्ता कायम रहता है। तो वो कहती है, माँ आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे बाबा जी से बड़ी लगन है। वो कहती है, बेटा लगन से क्या मतलब है, अगर बाबा जी जो है वह तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम जहाँ भी रहो बाबा जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो कहती है, माँ लेकिन मैं शादी सत्संगी परिवार से करूँगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी और उसकी शादी गैर सत्संगी परिवार में कर दी। और वह लड़का जो था वह पुलिस में काम करता था और उसके घर में उसकी माँ के अलावा वह था और उसका फैमिली का कोई सदस्य नहीं था। इसकी शादी जो थी अपने किसी दूर के रिश्तेदारों ने कराई थी और जिसके कारण उन्होंने दहेज भी बहुत ज़्यादा दिया था और जिससे वह लड़के की माँ कहती है कि तुमने जितना दहेज दिया था उसके हिसाब से इन्होंने कम दिया है। तो कहता है, कोई बात नहीं माँ, कम दे दिया है तो अब दे देंगे, अब ये खुद लेकर आएगी। और जब लड़की ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जा गई कि ये कैसा आदमी है जो दहेज के लिए इतना लोभी है। तो वह कहती है कि मैं क्यों लेकर आऊँगी दहेज। तो वो कहता है कि तुझे तो लेकर आना ही पड़ेगा। तो वह कहती है कि मैं तो दहेज लेकर नहीं आऊँगी। उसका पति उसे ज़ोर से चांटा मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून जो है गिरने लग पड़ता है। तो वो कहती है कि ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो वो कहता है, गलत कैसा है, तुम दहेज तो जो तुमने मांग की थी तो देना ही पड़ेगा। और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। घर जाती है अगले दिन अपनी माँ के पास, अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये तो छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातों से ऐसा झगड़ा नहीं मोड़ लेते, ये तो घर की आम बातें हैं। और वह कहती है कि माँ ये छोटी मोटी बातें हैं, उसने मुझे चांटा मारा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये चलता रहता है। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर वह और भी हैरान हो गई और कहती है कि ये क्या हो रहा है, माँ भी मेरी बात को मान नहीं रही और मुझे यो क्या करना चाहिए। अपनी
पिता के पास जाती है। पिता कहते हैं बेटा को मैं अभी उनसे बात करता हूँ। तो उसकी माँ कहती है क्यों अपनी बेटी के घर में आग लगा रहे हो? छोटी छोटी बातों से जो है घर खराब हो जाते हैं, तुम्हें पता है ना, तो तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर वह भी हैरान था। अपनी पत्नी को कहता है कि उसने बेटी को चांटा लगाया है। तो वो कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब छोटे होते ये शरारत करती थी तो हम भी तो लगा देते थे। अपनी माँ की ये बातें सुनकर वह वहाँ से चली जाती है। निराश होकर घर आती है और उसका पति कहता है कि तुझे मैंने दहेज के पैसे लेने के लिए भेजा था, तू लेकर आई? तो वो कहती है मैं कोई पैसा लेकर नहीं आई, ना ही मैं लाऊंगी। इसमें उसके पत्नी और उसकी सास और उसका पति उसे धमकाने लग पड़ते हैं। लेकिन वह कहती है कि अब मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आऊंगी। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और वहाँ पर बैठे हुए रोने लग पड़ती है और बाबा जी को याद करने लग पड़ती है। कहती है कि बाबा जी मैं मुश्किल में हूँ, अपनी बेटी की मदद कीजिए। मेरे खुद के माँ बाप ने मेरी मदद करने से मना कर दिया है। आप ही कुछ ऐसा जरिया बनाइए जिससे ये सब कुछ ठीक हो जा सके। और अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर आपकी आंखों में पानी नहीं आया? आप मेरी विनती को स्वीकार कीजिए, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए बाबा जी, मैं बड़ी मुश्किल हूँ। और बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोती रहती है। शाम हो जाती है। अपने जो है वह कमरे से बाहर नहीं निकलती और उसका पति दरवाज़ा खड़काता है, वह फिर भी बाहर नहीं निकलती और बाबा जी की फ़ोटो के आगे वह विलाप करती रहती। उसे बहुत समझाया जाता है लेकिन वह बात को समझती नहीं है। वो कहती है कि अब मैंने दहेज नहीं दूंगी, मैंने कह दिया है। उसी रात को उसे बाबा जी का स्वप्न आता है जिसमें बाबा जी ये कह रहे हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी का ये सपना देखकर वह बड़ी हैरान होती है और कहती है कि बाबा जी का आज मुझे स्वप्न आया है, वह ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे। और इतना कहते ही जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसके सास और उसका पति उसे दोबारा धमकाने लग पड़ते हैं। तो वो कहती है कि अब धमकाने से मैं नहीं डरूंगी, मुझे लेने बाबा जी आ रहे हैं। तो वो कहता है कि कौन से बाबा जी लेने आ रहे हैं, हमें ये तो बता दे। तो वो कहती है वही बाबा जी जिस पर मेरा विश्वास अटल है। तब वह कहते हैं कि ऐसे फालतू में जो है मत बोल, कोई तुझे बाबा जी बचाने नहीं आएगा और ना ही तेरे माँ बाप आएंगे, और आज तो बुरा हाल करूँगा। तो वह देखती है और रोने लग पड़ती है। तभी उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी की आवाज़ आने लग पड़ती है, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। वो कहता है कि माँ कौन आया है, जाकर देखो। तो वो कहती है ठीक है, और देखती है सामने एक फ़कीर होते हैं। उस फ़कीर से कहती है हाँ जी आपको क्या चाहिए? तो वो फ़कीर कहते हैं कि मैं यहाँ से पर एक बेटी को मिलने आया हूँ। वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई बेटी नहीं रहती। वो कहते हैं मेरी बेटी यहाँ पर रहती है, वह मुझे याद कर रही थी। और जब उस लड़की ने ये आवाज़ सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी चली गई और कहती है कि आप मुझे बचाने आ गए। तो वह कहती है कि ये कौन है? तो वो कहती है कि ये मेरे बाबा जी हैं। तो वो कहती है हम तुम्हारे बाबा जी को जानते हैं, वो ये नहीं है, ये तो कोई फ़कीर पखंडी लगता है। और
तू यहाँ पर क्या कर रही है, चल अपने कमरे में। जैसे ही उसकी सास ने उसका जो है अंदर के लिए उसे धक्का मारा, तभी वहाँ पर बाबा जी ने उसे लड़की को पकड़ लिया। वह नीचे गिरने वाली थी लेकिन बचा लिया। और वह कहते हैं फ़कीर कि अब इस लड़की को अगर किसी ने हाथ लगाया तब देखना। तो उसका पति कहता है क्या कर लेगा, देखते हैं। तभी बाबा जी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सबको पता है। अभी वहाँ पर मैं पुलिस को बुलवा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसी फोकी धमकियों से हम नहीं डरते, तुझे जो करना है कर ले, हम तुझसे नहीं डरते। इतना कहते ही वहाँ पर बाबा जी उस लड़की को कहते हैं कि चल बेटा मेरे साथ चल। उसका पति कहता है कि ये कहीं पर साथ नहीं चलेगी, यहीं पर रहेगी। जैसे ही बाबा जी ने उसके पति को थोड़ा सा पीछे किया तो वह ज़ोर से जाकर दूर गिरा और उसको चोट लग गई। और कहता है कि इस फ़कीर के पास इतना ज़ोर कहाँ सा। वह दोबारा लड़का उठता है और बाबा जी ऐसे हाथ करते हैं, वह फिर गिर जाता है और वह फिर गिरता है और फिर गिर जाता है। ऐसे 7 से 8 बार हुआ, जिसे देखकर वह लड़का भी डर गया, उसकी माँ भी डर गई कि ये पता नहीं कौन है और क्यों यहाँ इस लड़की की मदद करने लगे हैं। तब वह उस फ़कीर से पूछते हैं आप कौन हैं। तो वह कहते हैं कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ बंदा हूँ। जो इंसान दुखी होता है मैं उसके पास आता हूँ। इस लड़की को तुम लोगों ने बहुत सताया है, अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। और उसका बाबा जी कहते हैं चल बेटा हम पुलिस के पास चलते हैं। तो वो लड़की कहती है ठीक है। तो उसका पति और सास उस लड़की के पाँव में गिर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा न मत जाओ, हमसे गलती हो गई है, हम अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, हमें अपनी गलती का पता है। तब वह कहती है कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में एहसास है तो आज के बाद ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे। तब वह फ़कीर बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये चीज़ें की तो दोबारा आकर तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे और तुम्हें सीधे पुलिस में पकड़ाएंगे। तब वह कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वह लड़की बाबा जी के पैरों में गिरने लगी। तब बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा, पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि मेरे खुद के माँ बाप ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन आपने मेरी मदद की है, तो मैं कैसे ना ये करूं। आपने आज मुझे इन पापी दरिंदों से बचाया है, ये मुझे बहुत तंग करते थे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आज के बाद अगर तुम्हें तंग करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे पल पल तुम्हारे साथ हूँ। तो वह उसकी लड़की और सास और उसका पति कहता है कि हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें माफ़ कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर मैं माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद इस बेटी को अगर तुमने ज़रा सा भी दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका पति कहता है नहीं, आज के बाद हम कभी भी इसे कोई भी दुख नहीं देंगे और इसे कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे और हमें अपनी गलतियों का शर्मिंदा है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो कहती है कि बाबा जी आपने मेरी बड़ी मदद की है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी बेटी दुखी थी तो मुझे तो अपनी बेटी से मिलने आना था। बाबा जी की ये बात सुन उस लड़की की आंखें भर आती है और कहती है कि बाबा जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ,
जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके पास दौड़ा चला आता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भी बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है, बाबा जी हमेशा उनके साथ होते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और स्मूल साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।